बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एमएस वर्ड में हम टेबल बनाते हैं, कोई भी टेबुलर फॉर्म में हम डाटा बनाना चाहते हैं, तो जो हम टेबल बनाते हैं उसका जो डिज़ाइन होता है उसको प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं, उसको टेबल को कलर किस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा जो उसके बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, हम उन सब चीज़ों को ये किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका जो डिज़ाइन था टेबल का, हमने वो एडजस्ट किया था कि हम उसको प्रोफेशनल किस तरह से बनाएं। जो टेबल था हमने वो इसमें एडजस्ट किया था। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो उससे आगे वाला टैब है, जो डिज़ाइन के आगे जो टैब न्यू ओपन हुआ था लेआउट का। जो पहले टैब्स होते हैं व्यू तक टैब थे, इसमें जो जब आप टेबल बनाते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद ये बताया था कि डिज़ाइन और लेआउट के जो दो टैब हो जाते हैं, ये इजाफी इसमें खुद ब खुद बन जाते हैं। डिज़ाइन का टैब हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेआउट टैब। उसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, इसमें देखेंगे कि हम जो हमने टेबल बनाया उसमें जो हमारे सेल्स हैं उसमें रोज़ कॉलम्स हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो टेबल्स बनाए हैं हमने उनको अलग-अलग किस तरह से करेंगे, इनमें से हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है वो किस तरह से करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर नीचे या साइडों पे लेफ़्ट में राइट में अगर हम किसी तरह भी कोई रो या कॉलम या पूरा का पूरा टेबल इसमें हम अगर इंसर्ट करना चाहें तो उसके साथ साथ हम इस तरह से किस तरह से ये एडजस्ट करेंगे। उसमें जो ज़्यादा इंक्रीज़ करनी हो, हमने रोज़ और कॉलम ज़्यादा इंक्रीज़ करने हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसके अलावा जो हमने उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कुछ हमने वहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट में, जो टेबुलर फॉर्म में डाटा बनाया था उसमें जो कुछ लिखा है उसके जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या लेफ्ट राइट की तरफ हम उसकी डायरेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास टेबल बने होते हैं वो जो टेबल से जो टेबल बने होते हैं, टेबल के लेफ्ट और राइट और ऊपर नीचे की तरफ से जो हमने मार्जिन रखना होता है, वो टेबल का जो टेक्स्ट का होता है वो कितना रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब काम हम किस तरह से सरअंजाम देंगे, ये काम हम कैसे करेंगे। जी, तो हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने आकर एम एस वर्ड ओपन किया है। तो एम एस वर्ड में हमने सबसे पहले यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल हमने इंसर्ट किया है, अपनी मर्ज़ी का जो भी टेबल बनाना चाहिए आप इसमें टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आपके डिज़ाइन और लेआउट का टैब है। जो डिज़ाइन का टैब थे हमने पिछली वीडियो में ये इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेआउट के बारे में। लेआउट में देखें सबसे पहले जो ऑप्शन है सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट में देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन है सेलेक्ट सेल। सेल का अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल होगा ये देखें आपका सेल है, आपका है जो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद देखें सेलेक्ट कॉलम, जब कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा जो कॉलम है नीचे की तरफ आपकी जो रोज़ जो नीचे की तरफ आपके डब्बे होंगे, आपके बॉक्सेस होंगे, वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट रो पर। सेलेक्ट रो पर जब जाएंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो जिस रो में आपका कर्सर होगा वो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तीसरी रो में करता हूँ तो यहाँ पर जाकर मैं इसको सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट रो करता हूँ तो ये जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ वाली जो उस तरफ वाली जो रो होती है उसकी जो रो होती है सारी की सारी रो सेलेक्ट हो जाती है। उसके अलावा जब नीचे की तरफ जाएंगे सेलेक्ट टेबल है, सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका सारे का सारा जो टेबल है ये सारे का सारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ व्यू ग्रिड लाइंस, इसका भी और ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका कोई इतना खास ऑप्शन नहीं है। ये देखें मैंने क्लिक किया तो इसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों का कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इसमें बेमायनी है, इसका कोई फ़र्क नहीं है, इसका कोई भी इसमें फंक्शन नहीं है। तो ये ड्रा टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ड्रा टेबल से क्या करेंगे कि आप ड्रा टेबल से अपनी मर्ज़ी का कोई टेबल बना सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें आप टेबल उसमें बना सकते हैं। और जो इरेज पे आएँ, इरेज का क्या फंक्शन है, आपने कोई टेबल बनाया है उसमें आपसे कोई गलती हो गई है, इरेज पे जाएँ आप उसको इरेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएँ, इरेज पे क्लिक करें। ठीक है, आप उसके बाद टेबल की जो भी आपकी लाइन गलत लगी आप उस पर जाके इसको क्लिक करेंगे। अपना जो माउस है उसका जो उस पर राइट क्लिक करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आपकी लाइन होगी वो रिमूव हो जाएगी। ये देखें आपकी जो लाइनें हैं यहाँ से ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो देखें डिलीट है, डिलीट में आप क्या करेंगे, डिलीट टेबल्स में होगा डिलीट सेल। ये सेल जब हम इसको डिलीट करेंगे तो देखें कि ये बता रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, जब ये हम इसको डिलीट करेंगे तो इस तरफ वाला जो सेल होगा इस तरफ ये जो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखें अगर इसको हम अप करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, तो ये वाला जो नीचे वाला है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इस तरह से शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखें डिलीट इंटायर रो आप इसमें डिलीट करना चाहते हैं तो ओके कर दें। अगर इंटायर कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो इंटायर कॉलम पे कर दें। इंटायर कॉलम फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूँ तो ओके करता हूँ, तो इसमें पूरे का पूरा जो कॉलम था वो सारे का सारा यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव में क्या है कि जहाँ पर आपका कर्सर मूव कर रहा होगा टेबल में, जहाँ पर भी आपका कर्सर है उसके ऊपर की तरफ जो होगी एक पूरी की पूरी रो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर मिसाल तौर पे दूसरे में है तो यहाँ पर मैं जाके इंसर्ट अबव करता हूँ तो जहाँ पर मेरा कर्सर था, ठीक है, यहाँ पर मेरा कर्सर था और ये दूसरी जगह पर यहाँ पर एक और रो इसमें इंसर्ट हो गई है, पूरी की पूरी रो इसमें इंसर्ट हो गई है। उसके बाद इंसर्ट बिलो है, इसमें भी यही फंक्शन है, नीचे की तरफ एक इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट है, इसमें एक कॉलम इंसर्ट होता है। लेफ्ट की तरफ अगर करते हैं तो लेफ्ट की तरफ एक कॉलम इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें एक यहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो देखें यहाँ पर अगर मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो इसमें इंसर्ट लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट की तरफ एक कॉलम इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंसर्ट राइट करना चाहते हैं तो राइट में क्या है, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ इसमें एक कॉलम इसमें इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ये मर्ज वाला ऑप्शन है। मर्ज में क्या है कि मर्ज में आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि आप देखते हैं कि ये देखें आपके सामने ये कॉलम जो बना हुआ है, रोज़ और कॉलम बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये जो तीन कॉलम है आपके पास, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए, दरमियान में लाइनें नहीं होनी चाहिए। तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पे जाएंगे। जब मर्ज करेंगे तो देखिए इनमें से जो लाइनें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपका जो बॉक्स होगा वो बिल्कुल जो बॉक्स होगा उसमें से लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहते हैं आप इसको स्प्लिट करें। आपके पास मिसाल तौर पर ये है, आप यहाँ पर दो चीज़ें लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि छोटी हों और इसमें साथ साथ इसके साथ इसकी जो रोज़ और कॉलम में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो आप जाएंगे स्प्लिट सेल पर। स्प्लिट सेल पर जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम आप देखें यहाँ पर कितना करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाता हूँ, दोबारा इसको मैं करता हूँ, तो इसमें इसको नंबर ऑफ़ कॉलम देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम इसको मैं 2 देता हूँ और नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ है इसको मैं नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 देता हूँ। तो इसमें देखें कि 2 रोज़ बन गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं 2 रोज़ बन गई हैं और 2 इसमें 2 कॉलम बन गए हैं। एक ये कॉलम है, इसके बाद ये कॉलम इसमें इंसर्ट हो गया है। स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल में क्या होगा, यहाँ पे आप जहाँ पे आप जब जाएंगे, आपने एक टेबल बनाया, उसके बाद आप दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो टेबल अलहदा बने, इसके साथ ना बने, तो आप स्प्लिट टेबल पे जाएंगे। ये देखें कि जो टेबल है यहाँ पर आप इसके साथ कोई और टेबल भी इसमें बना सकते हैं। ये आपका टेबल ये नीचे वाला अलहदा हो गया, ऊपर वाला जो आपका बनेगा वो आपका टेबल अलहदा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे ऑटो फिट, इसमें भी इसका कोई इतना खास किरदार नहीं है। ऑटो फिट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम विथ। इसमें यह है कि आपका इतना कोई जो होगा आपका इतना फंक्शन नहीं है। इसमें बस ये होता है कि आपने जब ये लिखा है, आप देखेंगे कि ये देखें कि मैं इसमें लिख रहा हूँ तो ये इसका जो विड्थ है इस साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, जो कॉलम है साथ साथ इसके मूव कर रहा है। लेकिन जब आप इसमें जाते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जब आप जाते हैं तो आप लिखते रहें तो इसकी विड्थ होगी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा बल्कि ये नीचे की तरफ जाएगा। ये आगे की तरफ बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जाएगा। इसकी जो विड्थ होगी वो वहीं की वहीं एडजस्ट हो जाएगी जो आपने पहले टेबल में बनाई है। इसकी यहाँ से इसके आगे जो विड्थ होगी इसके आगे मूव नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पे देखें हाइट का ऑप्शन है। हाइट में देखेंगे क्या होता है, हाइट में ये ऑप्शन होता है कि आप ये जो टेबल आपने बनाया है इसमें आप देखते हैं कि जो आपकी रो है इसकी हाइट आप क्या चाहते हैं, हाइट इसकी आप कितनी एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से देखें आप जितनी भी इसकी हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसकी जो हाइट है एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी जो हाइट है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद ये देखें विड्थ है, इसकी आप इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना चाहें इसकी जो विड्थ है आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, इसका कोई इतना खास फंक्शन है नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। देखें मैं यहाँ पर भी क्लिक किया है, यहाँ पर भी क्लिक किया है, इसको बिल्कुल माइनर सा फ़र्क पड़ा है, ना होने के बराबर इसको फ़र्क पड़ा है, इसलिए इसका कोई इतना खास फंक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। ठीक है, आप जहाँ पर भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है देखें कि आप इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, तो आप बड़ा करके इसको देखें। जब मैं इसको बड़ा किया मैंने तो इसमें देखें कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सही है। ये टेक्स्ट लिखने के बाद अब देखते हैं कि इसमें अलाइनमेंट क्या है। ये देखें कि ये आप इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट या सेंटर में जहाँ पर भी इसको आप करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी इसको चाहें तो आप इसमें अपना जो टेक्स्ट है उसमें टेबल में एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरफ भी चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं अपना जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है। देखें कि मैं आपके सामने इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि ये अप्लाई किया है मैंने, इसको दरमियान में ऊपर नीचे या लेफ़्ट पर राइट पर आप जहाँ पर भी चाहें इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट आप जिस डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहते हैं ये देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ है, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ हो गया है। जैसे जैसे ये यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे एरो भी बताए हुए हैं कि जिस तरफ एरो होंगे उसी तरफ आपकी जो टेक्स्ट की है वो डायरेक्शन हो जाएगी। दोबारा क्लिक करते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई है, दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर से उसकी डायरेक्शन जो है वो वहीं के वहीं आ गई जहाँ पर पहले थी। ठीक है, उसके बाद ये सेल का मार्जिन है। सेल का मार्जिन इसमें क्या होता है कि आपने जो सेल लिखा, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जो उसका जो मार्जिन है साइडों से कितना होना चाहिए। सेल का मार्जिन देखें, यहाँ पर देखें ये टॉप और बॉटम की तरफ से तो 0 है, लेकिन लेफ़्ट राइट की तरफ से ये थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है इसमें। तो इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, सेल मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ पर इसको जाके इसको जितना चाहिए आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल आप 0 करना चाहें तो इसको आप इसमें 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इंक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ करना चाहें तो इसमें आप अपनी तरफ मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने देखें कि इसको ख़त्म किया था, यहाँ से इस तरफ से 0 हो गया, इस तरफ से इसका जो था
मार्जिन 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सॉर्ट, आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसमें जो आपने लिखा है उसको आप टेबल की सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप किस हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमने कोई अगर हेडर डाला है, इसमें देखते हैं कि इसको पहले हम इसको नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमने कोई हेडर डालना है, हेडर लिखा है हमने यहाँ पर, तो इसमें कोई हेडर हमने लिखा है, ये देखें मैंने फॉर एग्जांपल ये हेडर लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको हेडर की जो रो है, मैंने जो यहाँ पर हेडर में लिखा है ऊपर जो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जो लिखा होता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर है ये मेरा सभी जो मैं पेज बनाऊँ, जितने मैं पेज बनाऊँ उसमें सब के सब पेजेस में ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं जहाँ पे जाऊँगा रिपीट हेडर रो अप्लाई करूँगा। तो इसके अलावा रिपीट हेडर रो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर जितने भी नीचे बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैं जितने भी इसमें पेज इंसर्ट करता जाऊँगा, तो इसमें क्या होगा कि देखें जितने भी मैंने टेबल नीचे बनाए हैं, जितने पेज नीचे खाली आए हैं, सब के सब जो हैं इसमें अली और अली, ये देखें इसमें जो हेडर है वो भी इसमें वही है, अली और अली है। इसके बाद ऊपर जो देखें ये टेबल खाली पड़ा हुआ है, ये सारा पेज खाली है, इसमें भी जो हेडर है वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, जितने भी आप पेजेस बनाएंगे, जितने आप पेजेस चाहते हैं बनाते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि ये वाला जो हेडर रो है वो अप्लाई हो जाए, तो सब में जो आपकी हेडर रो है वो हेडर आपका अप्लाई हो जाएगा। आपका जो हेडर रो होगी वो सब के सब जो पेज होंगे उसमें अप्लाई हो जाएगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, टेबल है, टेबल और रेगुलर टेक्स्ट है, ऐसा जो कंप्यूटर को उसको पहचान सकता है, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा आप एक्सेल का कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, आप कोई भी इसमें फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपने जो यहाँ पर हिसाब किताब अगर लगाया है, हिसाब किताब लिखा हुआ है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक आप जो भी फार्मूला लगाना चाहें इसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपना फार्मूला जो भी आप चाहें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करते रहें। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रही ज़िंदगी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।